बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को डिस्कस करने वाला हूं और स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जिसमें हमें कंफर्म होता है कि जी किसी भी लड़की को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया है। यानी हम किसी भी फीमेल को जब लेबल लगाते हैं कि वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की मरीज़ा है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है। ये वीडियो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज़ या मिडवाइफ्स हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो हमारी पब्लिक है, स्पेशली वो लोग जिनको शुबा है कि उनको पीसीओएस हो सकता है या पीसीओएस की अलामतें जिन लोगों में पाई जाती हैं, वो सारे लोग आज की इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही अगर आप मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर मुझे फ़ॉलो कर दें ताकि मेरी वीडियोस न सिर्फ आपको यूट्यूब पर देखने को मिलें बल्कि फ़ेसबुक पर भी आप देख सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब नहीं देख सकते, वो फ़ेसबुक देखते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस फ़ेसबुक पर भी साथ साथ अपलोड कर देता हूं ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से देख सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखें, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम क्या चीज़ है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन, इसका नाम तो ये ज़ाहिर करता है कि बहुत सारी सिस्ट हैं ओवरी के ऊपर और कोई ये सिंड्रोम है, यानी कोई बीमारियों का मजमूआ है। लेकिन एक बात हमेशा ये याद रखें कि इस बीमारी का तल्लुक डायरेक्टली ओवरीज़ के साथ नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि ये कोई ओवरीज़ की बीमारी है अपनी, बल्कि ये इसका सिर्फ नाम है और इस नाम का तल्लुक पूरी बॉडी के साथ है। ये एक सिंड्रोम है, एक कम्प्लेक्स किस्म की कंडीशन है, एक पेचीदा किस्म का मर्ज़ है और जिसमें मुतासर तो ओवरीज़ ही होती हैं, लेकिन ओवरऑल एक पेशेंट की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, इसको रिसेंटली हम एक और टर्म से जानने लगे हैं। इसके लिए एक और टर्म जो है वो अब इस्तेमाल होती है, जिसको हम कहते हैं हाइपर एंड्रोजेनिक एन ओवुलेशन। यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी फीमेल को ओवुलेशन नहीं होती और उसके पीछे जो रीज़न होती है वो हाइपर एंड्रोजन की होती है। एंड्रोजन एक मर्दाना हार्मोन है, तो अगर किसी लड़की में एंड्रोजन की मिकदार बढ़ जाए तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कॉज हो सकता है। और ये पुरानी कंडीशन होती है, कोई नई कंडीशन नहीं होती। एक क्रॉनिक सिंड्रोम है, इसमें कोई 1-2 महीनों में कोई लड़की मुतासर नहीं होती, बल्कि जब तक मालूम होता है तो तब तक कुछ ना कुछ टाइम गुजर चुका होता है और इसको हम क्रॉनिक कंडीशन कंसिडर करते हैं, एक्यूट कंसिडर नहीं करते। आज की जो मेरी वीडियो है, आज की वीडियो में मैंने फोकस करना है कि हम इसको डायग्नोज़ कैसे करते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम को डायग्नोज़ करने के ख़ास क्राइटेरिया है, रोटरडम क्राइटेरिया कहते हैं। रोटरडम क्राइटेरिया के मुताबिक किसी भी फीमेल के अंदर अगर 3 कंडीशंस में से 2 कंडीशंस मौजूद हों तो उसको हम लेबल कर सकते हैं यस, वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की पेशेंट है। वो क्या 3 क्राइटेरियाज़ हैं, वो क्या 3 चीज़ें हैं, कौन से 3 पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये भी याद रहे, उसको इसके अलावा कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कुशिंग सिंड्रोम होता है तो पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम ना हो, ऐसे ही उसको कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया ना हो, ठीक, एंड्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स उसको ना हो, तो फिर हम उसको लेबल करते हैं कि जी वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की पेशेंट है। तो क्राइटेरिया के जो 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से जो नंबर 1 है वो ये है कि किसी भी फीमेल को एमेनोरिया हो और स्पेशली वो एमेनोरिया में उस लड़की को ओवम ना सिक्रीट होता हो, ओवुलेशन उसकी ना होती हो। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो आपके ज़हन में ये हो कि मेंसेस की बंदिश या इर्रेगुलर मेंसेस या 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मेंसेस का आना। एक नॉर्मल लड़की को साल में 12 दफ़ा मेंसेस होते हैं, अगर वो इस दौरान उसको प्रेगनेंसी ना हो तो। लेकिन अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो तो एक रिसर्च के मुताबिक वो लड़की को सिर्फ 3 से 5 मरतबा ही मुश्किल से मेंसेस होते हैं। तो पहला पॉइंट आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि उसके मेंसेस इर्रेगुलर हैं। दूसरे नंबर पर क्लिनिकल और हाइपर एंड्रोजिज्म की, और दूसरे नंबर पर क्लिनिकल
और बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशंस मिलनी चाहिए उसके अंदर। एंड्रोजन हार्मोन है उसकी सिक्रीशन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई है। उसमें वो चेहरे पर बालों का आना, गैर ज़रूरी बालों का उगना और आवाज़ का भारी होना, वज़न का ज़्यादा होना, ये सारी जो अलामतें हैं ये कंसिडर की जाती हैं, इनको कोरिलेट किया जाता है कि एंड्रोजन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया होगा। तो उसको हम फिर बायोकेमिकली कंफर्म करते हैं, उसका टेस्ट करके फिर हमें कंफर्म करना चाहिए जी जो एंड्रोजन है वो किसी फीमेल के अंदर ज़्यादा है। उसके बाद नंबर 3 पर जो पॉइंट है वो ये है कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो ओवरीज़ हैं उनकी मॉर्फोलॉजी ऐसी हो कि वहाँ पर मल्टीपल सिस्टिक एरियाज़ मिलें, और मॉर्फोलॉजिकल उसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन अपीयरेंस हो। ये 3 मेन क्राइटेरिया। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मेंसेस का ना आना, चेहरे पर और सीने पर गैर ज़रूरी बालों का उगना, चेहरे के ऊपर एक्नी होना और उसको इनफर्टिलिटी होना यानी उसके यहाँ बच्चा पैदा ना होना, ये वो ख़ास अलामतें हैं जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की हो सकती हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट से है और हम रोज़ाना ऐसे केसेस देखते हैं जिनमें लोगों ने गलत डायग्नोज़ किया होता है हमारे डॉक्टर्स ने, और पेशेंट्स के लिए वो परेशानी का बायस बनते हैं। तो मैं अल्ट्रासाउंड के मुताबिक जो डायग्नोसिस होती हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की, उनको डिस्कस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता हूँ। तो अल्ट्रासाउंड में जो ट्रांसविजाइनल स्कैन होता है यानी कि एक प्रोब विजाइना के ज़रिए अंदर जाकर हम जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसका क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट है, और ट्रांस एब्डोमिनल जो स्कैन होता है उसका क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट है। सबसे पहले मैं आपको ट्रांसविजाइनल स्कैन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम किसी को है तो उसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं ऑन ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड। सबसे पहले तो वहाँ हमने ये कंफर्म करना होता है कि वहाँ पर कोई दूसरी फंक्शनल सिस्ट नहीं है, कोई कार्पस ल्यूटियम सिस्ट नहीं है या कोई डोमिनेंट फॉलिकल वहाँ मौजूद नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये जहन में रखनी है। जो अल्ट्रासाउंड करने वाले लोग हैं, जो रिपोर्ट पढ़ने वाले लोग हैं, वो सारे इस बात को जहन में रखें कि ओवरी के अंदर कोई कार्पस ल्यूटियम सिस्ट या कोई डोमिनेंट फॉलिकल यानी कि मैच्योर फॉलिकल मौजूद ना हो। उसके बाद हर एक ओवरी का जो वॉल्यूम है, जो साइज़ है, देखें कुछ लोग साइज़ पूछते हैं कि कितने सेंटीमीटर होती है जी ओवरी। तो इसका जवाब ये होता है कि हम ओवरी को सेंटीमीटर में तो मेजर करते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट क्राइटेरिया है देखने का कि कोई ओवरी नॉर्मल है या नहीं, वो उसका वॉल्यूम है। अल्ट्रासाउंड वाले जानते हैं कि वॉल्यूम कैसे लेते हैं किसी भी चीज़ का। तो ओवरी का जो वॉल्यूम होता है वो 9.4 सेंटीमीटर क्यूब से या 9.4 ml से कम होना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम इससे इंक्रीज़ करता है तो वो 3 पॉइंट्स बताए थे, उनमें से कोई एक पॉइंट अल्ट्रासाउंड पे तो हमें ये मिल रही है चीज़, और इसके साथ अगर कोई एक चीज़ हमें उन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के पॉइंट से मिल रही है तो हम लेबल लगा सकते हैं कि येस पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है। तो एक तो ओवरीज का साइज़ मैटर करता है यानी कि वॉल्यूम मैटर करता है, दूसरा उसके अंदर जो छोटे-छोटे टाइनी फॉलिकल्स होते हैं, जो टाइनी सिस्टिक एरियाज़ होते हैं। असल में फॉलिकल और एक सिंपल सिस्ट को, कॉमन सिस्ट को डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है। अल्ट्रासाउंड वाले इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन अगर ओवरीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ हुआ है और वहाँ पर मल्टीपल सिस्टिक अपीयरेंस आ रही है जो तकरीबन 10 से ज़्यादा हैं, यानी कि 10 ऐसी छोटी-छोटी सिस्ट कम से कम, यानी कि 10 ऐसी सिस्ट छोटी-छोटी मिले ओवरीज़ के अंदर और साथ वॉल्यूम भी बड़ा हो, और उन 2 पॉइंट्स में से जो अल्ट्रासाउंड के अलावा 2 पॉइंट्स हैं उनमें से कोई एक पॉइंट मौजूद हो, तो फिर हम लेबल लगा सकते हैं कि जी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है। अदरवाइज़ पेशेंट को लेबल करना ये बहुत ही गलत होता है। अब बात करते हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की। चूँकि हर जगह तो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड हो नहीं सकता। जो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होते हैं, जो ऊपर से हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस अल्ट्रासाउंड का क्या क्राइटेरिया है? तो ट्रांस वजाइनल और ट्रांस एब्डोमिनल दोनों के क्राइटेरिया के अंदर कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हम ट्रांस वजाइनल जब स्कैन करते हैं तो उसमें हम ओवरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांस एब्डोमिनल। तो ट्रांस एब्डोमिनल क्या चीज़ आपने देखनी है, एक तो वही वॉल्यूम आपने देखना है कि वॉल्यूम जो है वो 10 ml से ज़्यादा हो ओवरी का, और उसके अंदर मल्टीपल सिस्टिक अपीयरेंस आ रही हैं। और यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपको मल्टीपल सिस्टिक अपीयरेंस यहाँ पर आपको अगर मिलें ओवरी के अंदर, तो उनका साइज़ मैटर करता है, फिर साइज़ देखना पड़ता है। अगर तो उसका साइज़ 3 मिलीमीटर से 9 मिलीमीटर के दरमियान है, यानी वो जो सिस्ट हैं उनमें से कम भी 5 का साइज़ अगर वो
3 से लेकर 9 मिलीमीटर के दरमियान आपको मिलता है किसी एक ओवरी में, और साथ जो दूसरे 2 पॉइंट्स हैं उनमें से कोई एक पॉइंट मौजूद है, तो आप लेबल लगा सकते हैं जी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। और इसके अलावा जो ओवरीज होती हैं उनके जो अंदर का स्ट्रोमा होता है वो हाइपर इक्विक होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर ये खास पहचान है। लेकिन अल्ट्रासाउंड करने वाले लोग हमेशा इस बात को ज़हन में रखें कि वो एक तो क्राइटेरिया पर पूरा उतरे जब लेबल लगाएं। अगर उनको वहाँ पर क्राइटेरिया नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उनको चाहिए कि वो बायोकेमिकल जो टेस्ट होते हैं पेशेंट के वो करवा लें। हार्मोन्स के जो टेस्ट होते हैं वो करवा लें, उसमें देख लें कि एंड्रोजन ज़्यादा तो नहीं हो रहा या कोई दूसरा हार्मोन डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी डायग्नोसिस जो बनाएं। ज़ाहिर सी बात है उनका काम तो उतना ही होता है ना कि वो इमेजिंग करें, क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक है इमेजिंग एक। बाकी काम तो सारा फिजिशियन को होता है, तो फिजिशियन को ये सारी चीज़ें देखने के बाद फैसला करना चाहिए कि जो अल्ट्रासाउंड वालों ने अगर लेबल लगा भी दिया बिलफर्स्ट पीसीओएस का, तो जी पीसीओएस है या पीसीओएस नहीं, तो उसका फैसला करने के लिए लाजमी तौर पर पेशेंट को बायोकेमिकल टेस्ट की तरफ जाना चाहिए और वो टेस्ट करवाने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो आपको बता दिया है कि हमने उसको कैसे डायग्नोज करना है। इन सारी बातों को ज़हन में रखते हुए आपने अपने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट भी करनी है और सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और आप इसको मज़ीद डीप स्टडी भी कर सकते हैं जो पेशेंट्स हैं, ताकि वो भी कंफ्यूज ना हो और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो भी कंफ्यूज ना हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो शेयर का बटन है वो दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपकी शेयर करने से जो हमारे दूसरे लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।